हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण समाज एवं विकास पार्ट 1। इस पार्ट के अंतर्गत हम ग्रामीण समाज एवं विकास के 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? यह रखा गया है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन था विनोबा भावे का। नेक्स्ट है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना यह है श्रीमान नारायण अग्रवाल की। नेक्स्ट है जन योजना। जन योजना है एम.एन. राय की। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना है जयप्रकाश नारायण की। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? यह स्थापना की गई है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट है, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? यह कहा गया है अशोक मेहता समिति में। नेक्स्ट है, एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को क्या कहते हैं? यह कहते हैं शस्य गहनता। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार अथवा शिल्पकार किसे कहते हैं? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार अथवा शिल्पकार बलवंत राय मेहता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? इसे कहते थे ग्रामडी। ग्राम का प्रमुख ग्रामडी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? यह है 83.3 करोड़। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965। यह सही है और बाकी गलत हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 16 जुलाई 1929 को। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई कौन है? यह है गांव। नेक्स्ट है, सरकार और कृषकों के बीच संपर्क विकसित करने में मदद के लिए किस संचार व्यवस्था का विकास किया गया है? इसका राइट आंसर होगा लाइन। सरकार और कृषकों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए लाइन का विकास किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सन 1959 में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रामडी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा होगा। यह किसका कथन है? यह कथन है मैकडोनाल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? सेवा ग्राम योजना 1936 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? यह संबंधित नहीं है वाईके अलग समिति कृषि से संबंधित नहीं है। गाडगिल रिपोर्ट, कृष्णमाचारी रिपोर्ट, खेरागत रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट कृषि से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः कौन से वर्ग में? जनजातीय और कृषक समाज में। भारतीय ग्रामीण समाज को जनजातीय और कृषक समाज में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष चकबंदी योजना का प्रारंभ हुआ था? सन 1954 में। नेक्स्ट है, संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का मुख्य प्रमुख कौन होता है? यह होता है मनरम। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी कृषि व्यवसाय, ऑप्शन सी अनुशासनबद्ध परिवार। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है,
1 हेक्टेयर से कम की जोत को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीमांत जोत। नेक्स्ट है मौर्य काल में गांवों में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था? यह करता था गोप। नेक्स्ट है इनमें से क्या एक आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण तो होता है। ऑप्शन बी है 15 से 43 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए पोषण। यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर पुरुष है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसलिए 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है पंतनगर में। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से किस राज्य की शस्य गहनता सर्वाधिक है? यह है पंजाब की। नेक्स्ट है चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी? यह थी उर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 2004 को। नेक्स्ट है किस राज्य में देश के पहले गौ अभयारण्य की स्थापना की गई है? यह की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? यह गठन किया गया था कोठारी आयोग का। नेक्स्ट है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को ग्राम के रूप में किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? यह अधिसूचित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को ग्राम के रूप में राज्यपाल द्वारा अधिसूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गांवों में बसता है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है? यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अर्थात लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने गांव हैं? भारत में कुल 6,40,930 लगभग गांव हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था वर्ष 1938 में। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत हैं? किसान कॉल सेंटर वर्ष 2004 से कार्यरत हैं। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना था? इसको घातक माना था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है जरीब की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में दौरान हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी शेरशाह के शासनकाल में। अर्थात जरीब की शुरुआत शेरशाह के शासनकाल में दौरान हुई थी। नेक्स्ट है ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण कौन है? इसका प्रमुख कारण है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। नेक्स्ट है समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। नेक्स्ट है डेपोंग मेथड का प्रयोग किस फसल के उत्पादन में किया जाता है? डेपोंग विधि का प्रयोग चावल के उत्पादन में करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।